बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल-मुनीर हाई स्कूल ई लर्निंग सिस्टम नर्सरी क्लास। आज हम करेंगे अल-हिरा उर्दू वर्कबुक पर रे का खानदान। ठीक है, अल-हिरा उर्दू वर्कबुक। सबसे पहले हम सीखेंगे कि पेंसिल को किस तरह से पकड़ा जाता है। ठीक है, हाउ टू होल्ड अ pencil. Put your thumb and forefinger just above the cone shaped part of the pencil and let the pencil rest between the thumb and the forefinger. Then put your middle finger underneath for sport. Then put your middle finger underneath for sport. This is the right way to hold the pencil, and don't do this. Pressure on the pointing finger and all fingers pulled into a fist. These two ways to hold the pencil are wrong. Clear? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलिफ से ये तक। ठीक है, अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अरे, जे, से, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोय, ज़ोय, आइन, गाइन, फे, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हे, दो चश्मी खे, हमजा, छोटी ये, बड़ी ये। वेरी गुड। हरूफे तेजी, हरूफ तेजी को जब हम उनकी आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, यानी आवाज़ हरूफ को आवाज़ों के साथ सिखाया जाता है, तो हरूफ के नाम और आवाज़ की अलग अलग पहचान भी करवाई जाती है। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं? सौती तरीका। क्या कहते हैं? सौती तरीका। ठीक है, सौती तरीके के ज़रिए हम हरूफ तेजी को पढ़ेंगे। तो किस तरह पढ़ा जाएगा? मसलन बे, इस हर्फ का नाम है बे और आवाज़ है बेबा। ठीक है, तो जब भी आपने हरूफ तहजी को पढ़ना है तो आपने कौन से तरीके से पढ़ना है? सौती तरीके से आपने इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास हर्फ है अलिफ और आवाज़ है अलिफ। और अब मैं आपको हरूफ को उनकी आवाज़ों के साथ पढ़ाऊंगी, तो मेरे साथ पढ़िएगा। बेबा, पेपा, तेता, टेटा, सेसा, जीम, चेचा, हेहा, खेखा, दाल, डाल, जाल, रे, रेरा, रे, रा, जेजा, सेसा, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोय तो, ज़ोय ज़ो, आइन, गाइन, फेफा, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हे हा, हमजा, ये या। शाबाश। अब हम सीखेंगे रे का खानदान। किसका खानदान? रे का खानदान। रे, अड़े, जे, से। जिसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता उसे हम क्या पढ़ते हैं? रे। और जिसके ऊपर तोएं होती है उसे हम क्या पढ़ते हैं? अड़े। एक नुक्ते के साथ जे।
और 3 नुक्ते हों, जिसके ऊपर 3 नुक्ते हों वो से। अब इसको किस तरह से लिखेंगे? पहले हम एक तिरछी लाइन लगाएंगे जो कि नीचे लाइन से ऊपर होगी, और फिर उसके साथ एक और तिरछी लाइन लगाएंगे जो कि लाइन के साथ लगेगी आकर। तो ये क्या बन जाएगा? रे। इसे कैसे बताया मैंने अभी आपको लिखना? एक थोड़ी तिरछी लाइन लगाएंगे, ठीक है, लेकिन लाइन नीचे इस लाइन के साथ उसको नहीं मिलाना, इस लाइन से ऊपर रखना है, और फिर उसके साथ एक और तिरछी लाइन को आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? अड़े। और इसके ऊपर एक छोटी तोय लगा देंगे तो अड़े। अब जे कैसे लिखना है? बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि ये रे का खानदान है तो इनके सब हरूफ की लिखाई बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ नुक्तों और तोय की पहचान से इनकी आवाज़ों में फ़र्क मौजूद होता है। तो अब एक तिरछी लाइन लगाएंगे जो कि लाइन से ऊपर होगी, और फिर उस लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है उससे बिल्कुल आगे की तरफ एक तिरछी लाइन लगाएंगे और इस लाइन तक लेके आएंगे और ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा? जे। इसी तरह से लिखेंगे, एक तिरछी लाइन लगाएंगे, लाइन से वो ऊपर होगी, और फिर आगे की तरफ एक तिरछी लाइन लगाएंगे और ऊपर 3 नुक्ते लगा देंगे तो बन जाएगा से। रे, अड़े, जे, से। फिर से पढ़े, रे, अड़े, जे, से। शाबाश। रे रा, रे रा, रे, रे रा, रे रा रस्सी, रे रा रस्सी। अब रे की किस तरह से लिखते हैं? एक तिरछी लाइन और बिल्कुल लाइन के साथ उसको नहीं जोड़ना, और फिर थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, आगे की तरफ तिरछी लाइन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? रे। रे रा रस्सी। एक इसी तरह से एक से पहले तिरछी लाइन लगाएं, लाइन से ऊपर होगी, और फिर उसको आगे की तरफ लगाएंगे, लिखेंगे, तिरछी लाइन लगाएंगे और ऊपर तोय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अड़े। पहले नीचे की तरफ तिरछी लाइन लगाइए, फिर एक और जहां लाइन खत्म हो रही है लाइन के साथ नहीं मिलाना, लाइन से थोड़ा सा ऊपर रख के लिखना है, और फिर जहां वो लाइन खत्म हो रही है उसको आगे की तरफ एक और तिरछी लाइन लगानी है और ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो जे। इसी तरह से लिखेंगे, पहले एक तिरछी लाइन, थोड़ी हल्की सी तिरछी लाइन लगाइए जो कि लाइन के साथ नहीं मिलनी चाहिए, जहां वो खत्म हो उसके आगे से तिरछी लाइन आगे की तरफ लगाइए और ऊपर 3 नुक्ते लगा देंगे तो से। रे, अड़े, जे, से। जी। रे रा पहाड़, रे रा पहाड़। किस तरह से लिखेंगे? पहले एक सीधी तिरछी लाइन जो कि लाइन के साथ नहीं मिलानी, लाइन से ऊपर रखनी है, और फिर एक और तिरछी लाइन जो आगे की तरफ आएगी और लाइन के साथ लग जाएगी तो उसे तो क्या बन जाएगा? रे। अरे लिखेंगे तो ऊपर तोय लगानी है, जे के ऊपर एक नुक्ता और से के ऊपर 3 नुक्ते। इसी तरह से जे लिखेंगे, एक तिरछी लाइन जो कि लाइन के साथ नहीं मिलानी, और फिर जहां वो खत्म हो रही है उसके आगे से एक तिरछी लाइन आगे की तरफ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? जे। जेजा, ज़ेब्रा, जेजा, ज़ेब्रा। कैसे लिखेंगे? एक तिरछी लाइन, ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी लाइन, जहां तिरछी लाइन खत्म हो लाइन के साथ बेटा नहीं मिलाना, और फिर थोड़ा सा इसको आगे की तरफ तिरछी लाइन लगाएंगे और लाइन के साथ इसको टच करेंगे तो क्या बन जाएगा? रे। ऊपर तोय लगा देंगे तो अड़े, और एक नुक्ता लगाएंगे तो जे, और 3 नुक्ते लगाने से जेजा, ज़ेब्रा, जेजा, ज़ेब्रा। से बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने रे, अरे, जे लिखा, एक ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी लाइन जो कि लाइन के साथ नहीं मिलानी, और फिर आगे की तरफ एक तिरछी लाइन लगाएंगे और ऊपर 3 नुक्ते लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? से सा, ज़ालाबारी, से सा, ज़ालाबारी। रे के खानदान में रे, अड़े, जे, से। रे के पास कोई नुक्ता नहीं,
अरे के ऊपर तोएं, जे के ऊपर एक नुक्ता और से के ऊपर 3 नुक्ते। जिसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता उसे क्या कहते हैं? रे। जिसके ऊपर तोएं होती है उसे क्या कहते हैं? अरे। और जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है उसे क्या कहते हैं? जे। और 3 नुक्तों के साथ से। रेरा रेलगाड़ी, रेरा पहाड़, जेजा ज़ेब्रा, सेसा ज़ालाबारी। जी, तो आज हमने क्या सीखा? रे का खानदान। अब आपने इसकी अच्छे से कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखना है और बिल्कुल सही लिखने की जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इसी तरह से कोशिश करनी है। और अपनी अलहिरा उर्दू वर्कबुक पे भी काम कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।